इसमें श्री भूपेंद्र सिंह लाठर को निर्विरोध प्रधान चुना गया है और उसके साथ 21 कार्यकारिणी सदस्य चुने गए हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा। और इसमें जो दूसरा, क्योंकि आज का दिन हमारा नामांकन लेने का वापिस था, आखिरी दिन था, क्योंकि 26 तारीख हमने निर्धारित की थी इलेक्शंस के लिए, लेकिन सिर्फ 2 पदों के लिए, महासचिव के लिए और प्रधान पद के लिए ही कंटेस्टर आए थे। जो 2 कंटेस्टर थे, प्रधान पद के लिए भूपेंद्र सिंह थे और उनके साथ जो दूसरे कंटेस्टर थे मिस्टर संतोष कुमार थे। संतोष कुमार जी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसी प्रकार जनरल सेक्रेटरी के लिए चरण सिंह मलिक और सतवीर नरवाल थे, तो सतवीर नरवाल जी ने भी अपना जो महासचिव के लिए जो नामांकन किया था वापस ले लिया है। इस प्रकार अब दोनों पदों के लिए कोई कंटेस्टर नहीं रहा है, तो सर्वसम्मति से भूपेंद्र सिंह लाठर को और श्री चरण सिंह मलिक को निर्विरोध बनाया गया है। और ये जो कार्यकारिणी बनी है वो अगले 3 वर्ष के लिए बनी है। और इसके साथ अब जितने चयनित जो भी सदस्यगण हैं और प्रधान है और इनकी पूरी कार्यकारिणी को हम बधाई देते हैं। चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और ये एक अपने आप में मिसाल भी है कि एक दूसरे जो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें आजकल आपने देखा होगा कि कई राजनीतिक अखाड़ा बना रहता है, लेकिन बहुत ही सूझबूझ के साथ और एक अच्छी परंपरा का एक वो करते हुए बिना चुनाव के कार्य संपन्न हुआ है, जिसके लिए मैं सभी संस्था को और जो मेंबर्स को जिन्होंने वोट किया, मैं सबको धन्यवाद। कुल कितने सदस्य पूरी कार्यकारिणी के अंदर हैं और कौन कौन है? देखिए, ये मैं अभी इसके बाद हम एक प्रेस नोट रिलीज करेंगे जिसके सभी 21 कार्यकारिणी के सदस्य जो बने हैं उन सब के नाम दिए गए हैं और 21 इसके अंदर मेंबर बने हैं टोटल। चलो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जाट महासभा के प्रधान जो है लाठर को नियुक्त किया गया है। किस तरीके से जो है चुनाव को कोई आधार नहीं रहा है कि चुनाव किस बेस पर करवाए, तो आज ही घोषणा कर दी जाएगी। जो देखिए अपने आप ही घोषणा हो गई जब आज नामांकन लेने का आखिरी भूपेंद्र जी जुड़ेंगे हमारे साथ। लाठर साहब क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत एक बार सारे बुजुर्ग आ जाओ, ताऊ जी आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, सारी कार्यकारिणी थोड़ा नीचे आ जाओ, इधर आओ। लाठर जी क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं हमारे सारी सरदारी का मेरे लिए आज बड़ा गौरव का पल है कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को आज इस पद के काबिल समझा है। मैं अपनी पूरी सरदारी को ये विश्वास दिलाता हूँ, शीश झुका के हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जो सम्मान की पगड़ी, जो गौरव के पल उन्होंने मेरे जीवन में मुझे इस काबिल समझा है, मैं उनके द्वारा पहनाई गई सम्मान की पगड़ी पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। और उनकी समर्थता, उनके सहयोग और उनके आशीर्वाद के लिए मैं उनका जितना भी आभार व्यक्त करूँ, मेरी पूरी सरदारी का मैं उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने हमारी पूरी कार्यकारिणी के ऊपर इस तरह से विश्वास जताया है, आपका ये बेटा, आपका यह भाई 36 बरादरी के साथ समन्वय बना करके हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रचंड उदाहरण जो पूरे वर्ल्ड में दिया जाता है, उस संस्कृति के उदाहरण को हम नित्य नेम मानव सेवा के रूप में जाट सभा की पूरी कार्यकारिणी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के चलेगी। और दूर दराज गांवों में बैठे मेरे किसान, मेरे पिता समान मेरे बुजुर्ग और मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और मेरी छोटी बहनें, मैं उन सबके चरणों में प्रणाम करके विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से हमारी कार्यकारिणी के ऊपर आप लोगों ने अपने आशीर्वाद की वर्षा की है, हम ऐसे ही शीश झुका के आपका सम्मान करते रहेंगे और आपके बताए हुए मार्ग पे चल के हमारी पूरी कार्यकारिणी पूरे समाज में आपके लिए दिन रात कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे और कोई भी काम ऐसा नहीं होने देंगे या करने देंगे कि आपके हकों की लड़ाई कहीं अगर कार्यकारिणी द्वारा लड़ने की नौबत आई तो आपको दिन रात 24 घंटे हम सबके सब अवेलेबल रहेंगे। आपके आशीर्वाद से ही हमारी ताकत है। और आज जिस तरह से पूरे समाज में हमारी संस्कृति की पहचान को रखते हुए आप लोगों ने एक मैसेज दिया है कि 36 बिरादरी के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, जो हमारी प्राचीन कहावत है कि हमारा भाईचारा, भारत एक, भारतीय एक का नारा आज हमारी पूरी सरदारी ने आप सबके सामने रखा है। मैं उसके लिए पूरी सरदारी का चरणों में शीश झुका के नमन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। चुनाव कितने समय बाद होते हैं और क्या मुख्य कार्य रहते हैं? देखिए, ये चुनाव हर 3 साल के बाद होते हैं। ये हमारी HRS 2012
जिस तरह से सरकार ने इसका चयन किया है, उसके अंतर्गत हमें चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होती है और हर 3 साल के अंदर हमें नई कार्यकारिणी का गठन करना होता है। और आज हमारे पूरे समाज, हमारी पूरे कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से चुन के समाज के उत्थान के लिए, किसान के उत्थान के लिए और सभा के उत्थान के लिए जिस तरह से हमें जो जिम्मेवारी दी है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। मैं उनके सामने, मेरे पास मेरी डिक्शनरी में वो शब्द भी नहीं है, मैं किस तरह से उनका आभार करूं, उनका धन्यवाद करूं। आपके परिवार में काफी खुशी की बात है, गौरव की बात है कि चौथी बार आपके परिवार से आप बन गए प्रधान, तो कैसा लगता है? हम ये कहते हैं कि जी हमारे पूरे संगठन के लिए, हमारे परिवार के लिए ये बहुत गौरव का पल है। इन अद्भुत पलों को मैं कभी भुला नहीं सकता और मैं अपनी सारी सरदारी को ये विश्वास दिलाता हूँ, हम और हमारा संगठन आपके बताए मार्ग पर चलेंगे और कभी भी कोई भी कार्य आपका अगर हमारे जिम्मे लगेंगे तो हम आपका शीश नहीं झुकने देंगे, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। नामांकन और भरा गया था, कहीं ना कहीं ये समाज ने सर्वसम्मति बनाई है, सहमति आपके ऊपर जताई जी, तो क्या कहना चाहिए? मैं देखिए, सारे समाज ने मिल करके एक ऐसा उदाहरण पेश किया, जिस तरह से मैंने कहा है कि हमारे सुश्री का, हमारे चोई संतोष कुमार जी हैं और चोई नरवाल साहब हैं, उन्होंने 2 पदों के लिए, भिन्न भिन्न पदों के लिए, प्रधान पद के लिए और जनरल सेक्रेटरी पद के लिए नामांकन दिए। लेकिन समाज की भलाई के लिए मेरे जैसे छोटे से उनके बेटे को, उनके भाई को, उनके भतीजे को और हमारे आदरणीय चरण सिंह जी को, मलिक साहब को हमारे जनरल सेक्रेटरी के पद पे, हमारे बुजुर्गवार को वाइस प्रधान के पद पे, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय श्री सुभाष नरवाल जी, श्री गजय सिंह कुंडू जी, बड़े भाई हमारे मास्टर विक्रम बेनीवाल जी, हमारे कोषाध्यक्ष हैं मनीष लाठर जी, हमारे 10 सदस्य हैं, मेरे पिता समान बुजुर्ग हैं, महावीर अंकल जी, सुरेंद्र भाई एडवोकेट, राजपाल जी, रामपाल नंबरदार जी, तेजपाल जी, सभी, सुमेर चंद जी मेरे चाचा जी हैं। तो ऐसे ही हमारा एक रिश्ता एक ऐसा है, हमने बेशक हमारी अलग अलग माँओं से जन्म लिया है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि हमारी माँ अलग हो सकती है लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी भाईचारा एक है। उसका सीधा सीधा उदाहरण उन्होंने हमारे परिवार के ऊपर जिस तरह से हमारे सरदारी ने ये ऋण दिया है, हम ये ऋण चुका तो नहीं सकते, लेकिन आप लोगों के विश्वास दिलाते हमारी सरदारी को, इस ऋण को बार बार सवाया करके चुकाते रहेंगे और हर बार हर पल आपके ऋणी रहेंगे। पिछले कार्यकाल में जो कार्य थे उनको आगे बढ़ाएंगे। जी, निश्चित तौर पे जो पिछली कार्यकाल